आइए देखिए आगे स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास में आप लोग को पढ़ाए थे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसी का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। ये सीधा है और ये इसका अपोजिट उल्टा, यानी 6 गो त्रिकोणमितीय बात हम आप लोग को पढ़ा दिए थे। आज इसके बाद में पढ़ाना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए आपका फॉर्मूला सबका समझाते हैं। होमवर्क जो दिए थे पिछला क्लास में वो कंप्लीट कर लिए हैं। पहला साइन थीटा बराबर क्या होता है, दूसरा कॉस थीटा बराबर क्या होता है। यहां से आप लोगों का त्रिकोणमिति स्टार्ट हो जाता है ना। इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन से ज्यादा ही आता है, लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो जाता है। तो टेन थीटा बराबर चौथा, कॉट थीटा बराबर पांचवा, सेक थीटा बराबर और छठा कॉसेक थीटा बराबर। तो क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, दूसरा आधार बटा कर्ण, तीसरा लंब बटा आधार और चौथा होता है आधार बटा लंब सेक, कर्ण बटा आधार और कॉसेक, कर्ण बटा लंब। यानी कहने का मेरा मतलब हो गया कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है। अब कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कॉसेक बराबर कर्ण बटा लंब। यानी ये 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, इसको इंपॉर्टेंट करके याद कर लीजिएगा। ठीक ना, याद कीजिएगा तो आपसे जितना भी क्वेश्चन है सारा बनते चल जाएगा, नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो अब देखिए बताते हैं, इसमें क्वेश्चन बताते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि क्वेश्चन ऐसे देगा, यदि लंब बराबर 4 तथा आधार बराबर 3 हो तो टेन थीटा कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या करता है। 1 नंबर क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन 1। अब समझिए, यदि लंब बराबर 4 और आधार बराबर कितना 3, तो जो चीज हमको दिया गया है, यानी कहने का मतलब नहीं कि हमको लंब दिया गया है 4 और आधार दिया गया है हमको कितना 3। तब बताए हैं कि लंब जब दिया हुआ रहे, आधार दिया हुआ रहे, तो उसके तुरंत बाद हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं। ठीक है। यानी कि जब तक हमको ये तीनों नहीं पता होगा तब तक कोई भी क्वेश्चंस बनाना थोड़ा मुश्किल होता है ना। इसलिए हम कहते हैं कि लंब आधार और कर्ण तीनों को निकाल लेते हैं। तो देखते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है हमारा, चूंकि लिखेंगे दिया गया है कि, तो क्या दिया गया है, तो देखिए, तो लंब बराबर कितना, तो लंब बराबर 4 तथा कर आधार बराबर, तो आधार बराबर हो गया मेरा 3। यानी कि लंब 4 दिया हुआ है और आधार कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। तो हम इसको कर्ण निकाले हैं, क्योंकि 3 एक समकोण त्रिभुज में 3 चीज होता है, एक होता है लंब, एक होता है आधार और तीसरा होता है कर्ण। तो 2 गो लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, गायब हमारा कर्ण है। तो लिखेंगे इसीलिए कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर रूट ओवर लंब का स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद जाके जोड़ आधार का स्क्वायर। तो अब देखिए, तो लंब बराबर यानी लंब की वैल्यू कितना, तो लंब की वैल्यू 4 यानी 4 का स्क्वायर और जोड़ आधार की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर। अब बताइए 4 का स्क्वायर कितना, तो 4 का स्क्वायर 16 जोड़ 3 का स्क्वायर 9, मिला के कितना हो गया 25। अब देखिए
यानी लंब कर्ण बराबर होता है रूट ओवर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। तो लंब की जगह पे 4 लिखे और आधार की जगह पे 3 लिखे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, यानी 25 किसका वर्ग है तो 5 का वर्ग है। तो 25 5 का वर्ग है यानी 5 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर से रूट खत्म, मतलब कितना 5। यानी कहने का मेरा मतलब हो गया कि कर्ण, तो कर्ण बराबर कितना आ गया देखिए तो 5। आधार बराबर कितना, तो आधार बराबर हो गया मेरा 3 और लंब बराबर कितना हो गया तो लंब बराबर 4 हो गया। यानी जब हमको ये तीनों चीज पता हो जाएगा यानी कि लंब आधार और कर्ण, तब हमको जो कुछ भी देगा फॉर्म क्वेश्चन में वो हमको निकालना है, निकल जाएगा आराम से। तो देखिए दिया गया था लंब, निकालना था, दिया गया लंब और आधार, तो हम इससे कर्ण का लगा लिए फॉर्मूला और निकाल लिए। उसके बाद हमको टेन और कॉस पूछा, तो हम लिखेंगे इसीलिए टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या बताए हम आपको तुरंत, लंब बटा आधार। देखिए यहाँ पे बताया टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार कहने का मतलब लंब की वैल्यू कितना, तो लंब की वैल्यू 4 और आधार की वैल्यू 3। ये हमारा एक आंसर हो गया। और दूसरा हमसे पूछा कॉस थीटा, तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या बताएं आपको फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण। तो यानी कि कॉस थीटा बराबर आधार, यानी कि आधार अब वैल्यू कर्ण। आधार की वैल्यू हमारा हो जाएगा आपका कितना, तो आधार की वैल्यू हमारा हो जाएगा 4 और कर्ण कितना हो जाएगा 5। ये हमारा आंसर। देखिए तो लंब बराबर 4 था, आधार बराबर 3 हो, तो टेन थीटा और कॉस थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। तो लिखेंगे चूंकि दिया गया है लंब 4 और आधार 3, तो इससे कर्ण का फॉर्मूला लगा के रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर, सॉरी कर्ण बराबर रूट ओवर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। लंब के जगह पे लंब का वैल्यू यानी 4, आधार के जगह पे आधार की वैल्यू यानी 3। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना 25। 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो गया खत्म, तो 5 बचा। यानी अब तीनों को सरिया देंगे तो देखिए कितना आया, तो हमारा आया कर्ण बराबर 5, आधार बराबर हमको 3 और लंब बराबर कितना 4। जब हमको तीनों चीज पता हो जाएगा तो क्या हमसे पूछा, तो हमसे पूछा है कि बताइए टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो टेन थीटा बराबर देखिए फॉर्मूला लिखाए हैं लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार यानी लंब के जगह पे 4 और आधार के जगह पे कितना 3, ये हो गया। और cos थीटा बराबर देखिए क्या लिखा है आधार बटा कर्ण। तो आधार की वैल्यू 4 और कर्ण की वैल्यू कितना 5 यानी 4 बटा 5। ये आपका क्वेश्चन एगो है। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन बताते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। वीडियो रोक के लिख लीजिएगा ना, लिखने का समय नहीं दे रहे हैं आप लोग को, वीडियो रोकिएगा उसके बाद जाके लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो रोक के अब लिखने का समय दिए रोके कुछ देर तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगा, लिखता ही नहीं सकती। देखिए सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। कह रहा है यदि आधार बराबर 12 तथा कर्ण बराबर 13 हो तो साइन थीटा टेन थीटा का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। तो अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। तो देखिए सबसे पहले दिया गया क्या क्या उसको लिखिए। तो चूंकि दिया गया है कि, तो क्या दिया गया है, तो देखिए आपका आधार बराबर, तो आधार बराबर, तो आधार की वैल्यू कितना, तो आधार की वैल्यू 12 और कर्ण की वैल्यू कितना 13। यानी जो दिया गया सबसे पहले उसको नोट करते। तो दिया गया है तो क्या क्या आपका दिया गया है, तो दिया गया है हमारा आधार बराबर 12 और कर्ण बराबर 13, ये दिया गया है। तो एक समकोण त्रिभुज में 3 चीज होता है, एक होता है लंब,
दूसरा होता है आधार और तीसरा होता है कर्ण। तो हमको दिया गया है आधार और कर्ण, यानी क्या नहीं दिया है, तो लंब। तो लंब का फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो इसीलिए लंब बराबर होता है रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब बताइए कर्ण की वैल्यू, तो कर्ण का वैल्यू हो जाएगा 13 और आधार की वैल्यू, तो आधार की वैल्यू हो जाएगा हमारा 12। तो 13 के स्क्वायर कितना 169, अब 12 के स्क्वायर 144। 169 में से 44 जाएगा 100 तो कितना हो जाएगा 25। अब 25 किसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना 5। यानी कहने का मेरा मतलब हो गया कि लंब बराबर कितना, तो लंब बराबर 5 यहां से, आधार बराबर कितना, तो आधार बराबर 12 यहां से, और कर्ण बराबर कर्ण बराबर 13। यानी कहने का मेरा मतलब हो गया कि लंब की वैल्यू यहां से लिख लिए, आधार की वैल्यू हम यहां से लिख लिए और कर्ण बराबर यहां से लिख लिए, यानी तीनों को नोट कर लिए। यानी लंब, आधार और कर्ण तीनों जब निकल गया हमारा, तब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि साइन थीटा और टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करें। तो देखिए, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए साइन थीटा का। आज नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आज ऑफर में है, यहाँ से देख के लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब अब बटा क्या हो जाएगा कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितना, तो लंब की वैल्यू 5 और कर्ण की वैल्यू तो 13। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा हमसे पूछा टेन थीटा, तो लिखेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए तो फॉर्मूला लिखा हुआ लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा में आधार। लंब की वैल्यू कितना, तो 5 और आधार की वैल्यू कितना, तो 12, यानी 5/12 हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम एक बार फिर से इसको समझा देते हैं, देखिए आधार दिया हुआ था, कर्ण दिया हुआ था, ठीक है, और साइन थीटा टेन थीटा का मान पूछा था। एक समकोण त्रिभुज में 3 चीज होता है, एक होता है लंब, दूसरा होता है आधार और तीसरा होता है कर्ण। 3 गो में 2 गो जरूर आपको दे ले रहेगा, 2 गो नहीं देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, एकदम फिक्स है कि 2 गो देगा ही देगा। तो देखिए क्या क्या दिया आपको, तो आधार दिया और कर्ण दिया, यानी आधार दे दिया हमको, कर्ण दे दिया। दिया कौन ने हमको, तो लंब। तो लंब का फॉर्मूला लगा यहां से, तो लंब बराबर रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का होता है। तो कर्ण के जगह पे कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, आधार के जगह पे 12 यानी 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 144 क्या तो 25, यानी 25 किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर से रूट खत्म तो 5। अब आगे चलते हैं, तो सरिया के लिख दिया, यानी लंब बराबर यहाँ से 5 लिख दिए, आधार बराबर हम यहाँ से लिख दिए 12 और कर्ण बराबर 13। जब तीनों को एक जगह लिख देंगे तो देखेंगे हमसे पूछा क्या, तो हमसे पहला नंबर में पूछा कि साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी 5/13, यानी लंब की वैल्यू 5 और कर्ण की वैल्यू 13, एगो आंसर हो गया। दूसरा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी लंब की वैल्यू 5, ये देखिए लंब की वैल्यू 5 और आधार की वैल्यू 12, तो आधार की वैल्यू 12। इस तरीके से हम 2 क्वेश्चंस को डील कर लिए। अब इस टाइप से 2-4 क्वेश्चन हम आप लोग को क्लास वर्क के लिए दे देते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा बनाइएगा, है ना। बाहर बारिश पड़ रहा है ना। आप लोग को जो फॉर्मूला देते हैं ना वो याद कीजिए, बैठ के मटर गश्ती मत कीजिए, नहीं तो ना बहुत पछताइएगा, क्योंकि सरकार कभी भी कुछ भी कर देता है। इस समय बंद करने का था कोचिंग, चुट्टा बंद कर दिया, सब चीज खोले है गधा हमरे के कोचिंग से, कोचिंगे से उसको सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के सबसे ज्यादा अगर तकलीफ के रो से है तो कोचिंग से है, सबसे ज्यादा तकलीफ उसको चुट्टा के है। पता नीतीश कुमार कैसे बोलता, वही सुने लायक है ये हो, क्योंकि सब चीज खोल ले, A to Z खोल ले हैं, खाली बंद किया है तो कोचिंग को बंद किया। सबके चाल है हो बंद करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स पढ़ेगा नहीं तो हमसे रोजगार नहीं मांगेगा, रोजगार तो देना चाहता नहीं गधा, समझदार हो जाएगा तो हमसे फिर क्वेश्चन पूछेगा।
अनपढ़ रहेगा तो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बंद करो तो कूल्हे के कंप्लीट बंद कर दो। हम बंद करने पर आपत्ति नहीं जता रहे हैं कि हमारी कोचिंग बंद हो गया था। बंद करो तो पूरे बंद कर दो, सब चीज बंद करो, खाली कोचिंग में कोरोना फैलता है। दुकान बंद करो, मॉल बंद करो, मार्केट बंद करो, सब्जी बेचे वाला बंद करो, सब चीज के बंद करो, तो खाली बंद कर देता है कोचिंग के। हम बंद करने पर आपत्ति नहीं जता रहे कि मेरा बंद हो गया तो धंधा बंद हो गया। मेरा बंद हो गया लेकिन फिर भी मार्केट में तो चलिए रहा है आदमी, तो उसका भी बंद कीजिए आप, तभी तो पूरा नियम फॉलो होगा। खाली कोरोना प्रोटोकॉल आता है स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन के लिए, बाकी सबके लिए कुछ नहीं। चलिए देखिए, बोले लेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा। क्लास वर्क देते हैं आपका क्वेश्चन, आप बनाइएगा घर पे बैठ के, है ना। यदि लंब बराबर 3 तथा कर्ण बराबर 5 हो तो साइन थीटा कौशिक थीटा, कितना भी से पूछ सकता है, साइन पूछे, कौशिक पूछे या कुल्हे पूछ दे, हम कुल्हे दे देते, साइन कॉस टेन थीटा सेक थीटा, कौशिक तो दे ही दिए, कॉट थीटा का क्या ज्ञात कीजिए, थीटा बढ़ा देते हैं तो करा तो फिर दिखेगा भी नहीं, थीटा का मान ज्ञात करें। आई दोनों क्लास वाला यानी इस साल भी देने वाला विद्यार्थी वीडियो देख सकता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है उसको। ऐसा नहीं कि सारे का त्रिकोणमिति आता है, त्रिकोणमिति इस बार 40 नंबर के आसपास में पूछेगा, लगभग 40 के आसपास में, है ना। यानी ये ऐसे नहीं बोला जाता, ऐसा नहीं कि क्लास में बोल दिया जाए, रिकॉर्डेड वीडियो होता है, 40 नंबर के लगभग आसपास में रहेगा। आपका 38 पूछे, 42 पूछे, 36 पूछे, इतना एकदम फिक्स है कि आपको पूछेगा ही पूछेगा, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहे कि 40 नंबर पूछेगा, वीडियो रिकॉर्ड होता है, सब स्टूडेंट्स के पास में रहता है, लगभग 40 नंबर आपका पूछेगा। और 40 नंबर एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है एग्जाम के लिए। 100 नंबर का तो पेपर ही होता है, तो दोनों 100 नंबर का पेपर है, लेकिन आपको बनाना तो 100 नंबर से आपको जोड़ा जाएगा, यानी 100 नंबर में आपका 40 नंबर लगभग आपको रखेगा ये त्रिकोणमिति। तो सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा जरूरी चैप्टर है, इसलिए मिसाइल में पढ़ा रहे हैं, ताकि जो विद्यार्थी 2022 में भी पेपर्स देने वाला है 17 फरवरी को, 17 फरवरी से एग्जाम है ना, तो 17 फरवरी को, तो उसके लिए भी ठीक ठाक तब तक कंप्लीट भी हो जाएगा। और जो विद्यार्थी न्यू 10th वाला है हमारे कोचिंग में, उसके लिए भी फायदा है। तो दोनों पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं कि ई नहीं का 10वां त्रिकोणमिति पढ़ लेगा, आधा से ज्यादा का त्रिकोणमिति नहीं आता है। 100 स्टूडेंट्स को अगर खड़ा करे हैं तो उसमें से कम बताते हैं तो 90 प्लस लड़का के त्रिकोणमिति नहीं आता, लेकिन नवाब बनता है। सरकार को अपना हिसाब से तो विशेष बोले लगे हैं तो वाव और हाइपर गर्म हो जाता है। सॉल्यूशन काल कर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन, यदि कर्ण बराबर 13 तथा आधार बराबर 5 हो तो टेन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें। ये 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप 4 क्वेश्चन बनाइए ना, 2 क्वेश्चन ये वाला और 2 क्वेश्चन पिछला वाला, यानी टोटल 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन को आप HW कहें, हाँ घर पे ही तो HW ही कहते हैं, HW मीन्स होमवर्क, है ना, होमवर्क गृह कार्य आप अपना कंप्लीट कीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस होते जाएगा। बाकी फिर जब हो जाएगा ना, आपको क्वेश्चंस का PDF हम व्हाट्सएप कर देंगे ग्रुप में, ताकि उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, आप उसको एक टाइप से क्या कीजिएगा, बनाते जाइएगा। फिलहाल अभी थ्योरी पढ़ाते जा रहे हैं तो देखते जाइए, ठीक है, इसको बनाइएगा, है ना, क्या आएगा आंसर नहीं आएगा सो। अब इसी क्वेश्चन को ने एक टाइप से आओ पूछता है ना, ये तो ये इसी क्वेश्चन को एकदम सेम रहेगा, लैंग्वेज खाली चेंज करेगा, तो आपको वो टाइप का भी क्वेश्चन बता देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, दोनों टाइप से आपको क्वेश्चन आ जाए करने के लिए।
तो 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को देखिए ऐसे पूछेगा, साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। आज ये फॉर्मूला लिख दिए हैं, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा। कल के वीडियो में आपको ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे पास बोर्ड का स्पेस थोड़ा सा कम है, तो आज भर तो लिख दिए कि चलो बच्चा याद कर लेगा। कल से आपको लिखल नहीं मिलेगा, आपको कल से क्या रहेगा, पूरा याद करना पड़ेगा कल से, क्योंकि बोर्ड का स्पेस कम होने की वजह से टोटल क्वेश्चन बताएंगे तो लंबा जाएगा, इसलिए आप लोग कल याद कर लीजिएगा। आज पूरी याद कीजिए, कल से कंप्लीट चलेगा। और जिसको ये फॉर्मूला नहीं याद आएगा वो कहा ले त्रिकोणमिति पढ़ेगा, छोड़ देना पढ़ने के लिए। सॉल्यूशन, तो देखिए क्या दिया गया, तो लिखेंगे चूंकि दिया गया है साइन थीटा बराबर 3/5, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन यहाँ दिया 3/5, यानी कहने का मतलब कि ऊपर में जो रहेगा वो लंब का काम करेगा और नीचे में जो रहेगा वो कर्ण का काम करेगा, यानी ऊपर वाला लंब का काम करेगा, नीचे वाला कर्ण का काम करेगा। तो देखिए बताते हैं, यानी कि ऊपर वाला लंब और नीचे वाला कर्ण, लंब और कर्ण का काम करेगा। तो गायब क्या है, तो गायब हमारा आधार है, यानी एक समकोण त्रिभुज में 3 चीज होता है, लंब, आधार और कर्ण। तो लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ, गायब हमारा आधार है, तो यानी आधार हम निकालेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए आधार बराबर, तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो अब बताइए कर्ण के जगह पे कितना लिखेंगे, तो कर्ण के जगह पे 5 लिखेंगे, यानी 5 का स्क्वायर माइनस लंब के जगह पे कितना, तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना, 25, 3 के स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा तो कितना, 16, 16 किसका वर्ग है, तो 16 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कितना 4। अब इतना निकल जाएगा तो हम बोले ना आप लोग के तीनों को सरिया के एक जगह लिख लीजिए, तो किसको, तीनों को, तो यानी कि आधार, लंब और कर्ण को तो लिख लेते हैं। तो आप बताइए लंब बराबर, तो लंब बराबर कितना, तो लंब बराबर 3, आधार बराबर कितना, तो आधार बराबर 4 और कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर कितना, तो कर्ण बराबर यहां से देखिए पता चल जाएगा 5। यानी जब हमको ये तीनों चीज पता हो जाएगा तब हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे बना सकते हैं। सेकंड मार्कर कहां, दूसरा का स्विंग खत्म हो गया। अब देखो तो लिखेंगे इसीलिए क्या चीज, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब की वैल्यू कितना 3 और आधार की वैल्यू 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरीका से अब क्वेश्चंस आपका पूछेगा, इस तरीका से पूछ सकता है और इसके पहले वाला तरीका से पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन हमारा इसी तरीका से पूछता है, यानी ये जो पार्ट है हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एक और कर दे, एक आप बता देते हैं, उसके बाद जाके फिर आपको होगा, ठीक है ना। देखिए क्या किए हम, साइन थीटा दे था 3/5, तो पता किए कि दिया क्या क्या, तो हम साइन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटा कर्ण, यानी लंब और कर्ण हमको दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है, तो आधार का फॉर्मूला लगा के आधार निकालिए जो 4 आया हमारा, उसके बाद जाके लंब की वैल्यू 3, आधार की वैल्यू 4 और कर्ण की वैल्यू 5, यानी लंब आधार कर्ण एक जगह कर लिए। अब फॉर्मूला देखे तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार बोला, यानी लंब की वैल्यू 3 और आधार की वैल्यू 4, यानी 3/4 हमारा ये आंसर हो गया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बताते हैं, 4 क्वेश्चन इसमें भी होमवर्क दे दें, आप लोग बनाइएगा। स्प्रेवा नहीं लाया, कोचिंग गया लेकिन लाया नहीं स्प्रे, छुट्टा कहेंगे मिटाने में कितना दिक्कत होता है बोर्ड पे। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दे देगा यदि
कॉट थीटा बराबर 4/3 हो तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए बताते हैं सॉल्यूशन। जो चीज आपको दिया हुआ है उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए। तो लिखेंगे चूंकि दिया गया है तो क्या दिया गया है? तो दिया गया है कॉट थीटा बराबर 4/3, यानी कॉट मतलब कितना? तो कॉट मतलब क्या होता है? आधार बटा लंब, यानी 4 जो दिया हुआ है वो आधार दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है जो हमको क्या दिया हुआ? लंब। हमको दिया गया था कि कॉट थीटा बराबर 4/3 यानी आधार बटा लंब। ठीक है, तो गायब क्या है हमारा? तो गायब हमारा कर्ण है। तो लिखेंगे कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √ओवर लंब का स्क्वायर अजोड़ आधार का स्क्वायर। ये हम पहला क्लास में ये तीनों फॉर्मूला आपको क्या किए? हम लिखाए हैं। तीनों फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। फॉर्मूला अगर चुट्टा याद नहीं किया तो मैथ मत पढ़, छोड़ दे मैथ पढ़ने के लिए, है ना। कि फॉर्मूले ने याद किया तो तुम मैथ कहाँ से पढ़ रहा है? ताकि हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस पढ़ो। लंब बराबर कितना? 3, तो 3 का स्क्वायर, आधार कितना? 4, तो 4 का स्क्वायर। अब बताओ 3 का स्क्वायर कितना? तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, मिला के कितना? 25। 25 जब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना? 5। आपको ये सब पता होना चाहिए कि 25 जब रूट से बाहर निकलता तो 5 कैसे आता। 3-4 क्वेश्चन में आपको करवा चुके हैं, है ना। यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अब देखिए हम निकालते हैं, तीनों चीज लिख देते हैं। कर्ण बराबर 5, लंब बराबर बताइए कितना? 3, तथा आधार बराबर, तो आधार बराबर 4। यानी तीनों चीज हम जब एक जगह कर दिए, कौन कौन? तो कर्ण, लंब और आधार, जब तीनों चीज एक जगह कर दिए तो हमको अब क्या हमसे पूछा है? तो हमसे पूछा है सेक थीटा बराबर बताइए क्या होगा। तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर, तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, तो कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण बटा आधार होता है, यानी कि कर्ण, तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण की वैल्यू 5 और आधार की वैल्यू कितना? 4। ये हमारा आंसर हो गया। और कॉसेक, तो कॉसेक मतलब क्या होता है? कर्ण बटा लंब, तो लिखते हैं कॉसेक थीटा, तो कॉसेक मतलब कर्ण और बटा कौन सी? लंब। तो कर्ण की वैल्यू कितना? तो कर्ण की वैल्यू हो जाएगा हमारा 5। यहाँ देखिए लंब की वैल्यू कितना? 3, 5/3। ये हमारा क्या हो जाएगा? दोनों टाइप के दो क्वेश्चन हम आपको करवा दिए हैं, ठीक है। इसका 2-4 को होमवर्क में दे देते हैं ताकि आपको क्या कोई दिक्कत ना हो बनाने में, ठीक है ना। सही लड़का डोनर है। चलिए देखिए, इतना आपको क्वेश्चन दे दिए हैं। ये क्वेश्चंस को क्या कीजिएगा? आप बनाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब प्रॉब्लम होगा आपको तो फिर हम आपको अगले क्लास में बतावे। हालांकि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको फॉर्मूला याद रहेगा, स्क्वायर रूट बढ़िया से याद रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। होमवर्क में आपका क्या क्या है कि ये आप बनाइएगा, लगभग 8-10 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिए ही, और उसके बाद जाके ये जो फॉर्मूला है आपको वो जरूर याद कर लीजिएगा। और 3 गो और दिए थे, यानी एगो कर्ण वाला, लंब वाला और आधार वाला, ये तीनों याद कर लीजिएगा, तब फिर हम अगले क्लास में आप लोग को आगे ले जाएंगे। ठीक, धन्यवाद।